पीएनबी कैश हैंडलिंग चार्जेस को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो कैश हैंडलिंग चार्जेस होता क्या है। तो देखिए, बैंक में आप जाएंगे और वहाँ पर आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि पैसा जमा करेंगे या फिर पैसा निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो उसमें एक लिमिट तक तो वो फ्री होता है, उसके बाद उसमें कैश हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं। अगर आप पीएनबी का अपना पासबुक अपडेट कराएंगे या स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें आपको कैश हैंड चार्ज लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आप ऑल्टरनेट चैनल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसके लिए कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं होता है। कैश हैंडलिंग चार्ज कैश डिपॉजिट के लिए और कैश विड्रॉल के लिए होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कैश डिपॉजिट पर आ जाते हैं। सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें, इसमें फ्री लिमिट है कि 3 ट्रांजैक्शन आपको एक महीने में फ्री में मिल जाते हैं। और इसमें एक और लिमिट है, अमाउंट का भी लिमिट है कि अप टू 1 लाख फ्री पर डे होता है। यानी कि 3 ट्रांजैक्शन आपको एक महीने में मिल रहे हैं और एक दिन में आपको 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन फ्री मिल रहा है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एक महीने में आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा कर पाएंगे, वो भी बिना किसी कैश हैंडलिंग चार्ज के। लेकिन इसको अगर आप इस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कितना चार्ज लगेगा, 1 रुपया पर 1000 के हिसाब से, और मिनिमम आपको 50 रुपीज़ का चार्ज लग जाएगा। उसके ऊपर फिर 18% का जीएसटी आपको लगेगा। तो चलिए अब इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अपने अकाउंट में 3,000 रुपये जमा करते हैं, 5,000 रुपये जमा करते हैं, 10,000 रुपये जमा करते हैं। जनवरी 2024 में मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 3 बार पैसा जमा कर लिया है, तो उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फोर्थ टाइम अगर आप अपने अकाउंट में फिर से पैसा जमा कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप 1,000 रुपये जमा कर लेते हैं, तो पहला 3 बार जो जमा किया था उसके लिए तो कोई कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं है। लेकिन फोर्थ टाइम आपने जमा कर लिया, उसकी वजह से आपके ऊपर कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा। तो उसका हिसाब किताब क्या है, ऊपर हमने देखे लिखा हुआ है कि ₹1 पर 1000, यानी कि 1,000 रुपये पर कितना लगना चाहिए, 1 रुपये लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि मिनिमम 50 रुपीज़ लगेगा। मिनिमम 50 रुपीज़ लगेगा, फिर 18% का जीएसटी लगेगा, यानी कि 59 रुपीज़ आपको कैश हैंडलिंग चार्ज देना होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर लेते हैं एक दिन में मान लीजिए, तो उसके ऊपर आपको कितना कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा। जो आपने 2 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख का फ्री लिमिट था, वो तो फ्री हो गया, और उसके ऊपर जो 1 लाख है उस पर ₹1 पर 1000, फिर 18% जीएसटी मिला के इसमें आपको 118 रुपीज़ लग जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक महीने में आपने अपने अकाउंट में 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 3 बार पैसा जमा कर लिया, और फोर्थ टाइम फिर आप 1 लाख रुपए जमा करने के लिए जमा कर लिया आपने अपने अकाउंट में। तो पहला 3 बार तो फ्री हो गया, फोर्थ टाइम आपने जो जमा किया उसका आपको 118 रुपीज़ कैश हैंडलिंग चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब करंट अकाउंट कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो उसमें फ्री लिमिट है कि अप टू 1 लाख पर डे फ्री होता है। उसके ऊपर अगर आप पैसा जमा करते हैं तो ₹1 पर 1000, मिनिमम 100 रुपीज़ है यहाँ पर, और जीएसटी 18% का इसके ऊपर आपको लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन अपना अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1,50,000 रुपीज़ जमा कर लेते हैं, तो पहला 1 लाख तो फ्री हो गया। 50,000 के ऊपर ₹1 पर 1000 के हिसाब से 50 रुपीज़ लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 100 है और 18% जीएसटी है, तो आपको 118 रुपीज़ कैश हैंडलिंग चार्ज लग जाएगा। करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के लिए एक महीने में कितने बार आप जमा कर सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डेली का लिमिट है कि एक दिन में 1 लाख रुपए आप अप टू 1 लाख रुपीज़ आप फ्री जमा कर सकते हैं, उसमें आपको कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल के बारे में। तो सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो 5 विड्रॉल्स इन ए मंथ ये फ्री है। 5 बार आप एक महीने में 5 बार अपने सेविंग्स अकाउंट से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं बैंक में जाकर, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। उसको अगर आप एक्सीड करते हैं तो ₹2 पर 1000 आपको लग जाएगा। यहाँ पर एक बात है कि 5 बार आप विड्रॉल कर सकते हैं एक महीने में पैसा, लेकिन कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, अमाउंट वो मेंशन नहीं है।
वो पीएनबी की तरफ से कहीं पर मेंशन नहीं किया गया। लेकिन कितना पैसा आप अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं ये आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं है और ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको आप रफली 1 लाख रुपीज़ पर डे के हिसाब से मान के चल सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो इसके ऊपर चार्ज लगेगा ₹2 पर 1000 का, यहाँ पर आपको लग जाएगा और 18% जीएसटी फिर अलग से लगेगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 50,000 रुपीज़ मान लीजिए आप अपने अकाउंट से निकाल लिए हैं जनवरी 2024 में। मान लीजिए आप अपने अकाउंट से 50,000 50,000 50,000 5 बार निकाल लिए हैं। ये तो फ्री था, 5 ट्रांजेक्शन तो फ्री है। उसके ऊपर 1 लाख रुपीज़ फिर आप निकालते हैं अपने अकाउंट से। 5th टाइम आपका फ्री हो गया। 6th टाइम आपने जो 1 लाख रुपीज़ निकाला है उसके ऊपर ₹2 पर 1000 यानी कि 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी का हो गया 36 रुपीज़। तो 236 रुपीज़ आपको कैश हैंडलिंग चार्ज लग जाएगा। करंट अकाउंट कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में अप टू 1 लाख रुपीज़ पर डे ये फ्री लिमिट है। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो ₹2 पर 1000 प्लस 18% जीएसटी आपको लग जाएगा। यहाँ पर ये सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के लिए सेम है। लेकिन हो सकता है कि आपका करंट अकाउंट है तो आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन का ज़रूरत पड़े, ज़्यादा पैसा निकालना हो, तो उस केस में आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अकाउंट में ज़्यादा एवरेज बैलेंस रखना होगा और ब्रांच मैनेजर से बात करके उसको आप अकाउंट को आप अपग्रेड करा सकते हैं। वीडियो में हमने जो भी डेटा लिया है वो डेटा हमने पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। और पीएनबी के किसी और चार्जेस के बारे में, सर्विस चार्जेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।